जय हिंद। दोस्तों, मैंने अपने थंबनेल पर लिखा कि सेबी का न्यू रूल्स सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम बंद हो सकते हैं। अब दोस्तों, लमसम बंद होगा या फिर नहीं होगा, इस बात को श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ इसी तरह का खबर आपने पहले भी सुन रखा होगा। तो क्या है आखिर ये मामला, आज की वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी कोई सेबी रूल्स लाता है या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कुछ भी करने को कहता है, तो इसका एकमात्र कारण होता है कि जो भी इन्वेस्टर है उनका भला हो सके। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले दिनों सबसे ज्यादा कैश फ्लो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है। तो सेबी बस इतना कह रहा है कि जब आप इतना ज्यादा कैश फ्लो ले रहे हो, तो उसी के हिसाब में जब विड्रॉ रिक्वेस्ट आएगा तो क्या इस विड्रॉ को आप हैंडल कर पाओगे। कुछ इसी तरह की बातें सेबी का कहना है। और सेबी कुछ नया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर रूल थोप नहीं रही है, वही रूल है उनको बस इंप्लीमेंट करने को कह रहे हैं कि आप ढंग से इंप्लीमेंट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कीजिए, ताकि वह सिचुएशन में अगर विड्रॉ रिक्वेस्ट आ गई तो इन सारे रिक्वेस्ट को आप संभाल सके। इसके लिए सेबी सेबी स्ट्रेस टेस्ट कंडक्ट करने वाली है। अब देखिए, कोई मशीनरी तो नहीं है जिसे निचोड़ करके देखा जाए कि भाई ये कितना स्ट्रेस सहन कर लेती है। ये तो म्यूचुअल फंड है, तो क्या सारे स्टॉक्स को बेच करके देखा जाएगा कि आप बेच पाते हैं नहीं, या फिर आपका स्टॉक जो है बिक पाता है नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली है। कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेस पर यह जाना जाएगा कि कौन सा स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड स्ट्रेस टेस्ट सहन कर सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा विड्रॉ को हैंडल कर सकता है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ बातें हम समझ लेते हैं, ताकि आगे की वीडियो समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखिए दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक लिस्टेड हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप और तीसरा स्मॉल कैप, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बातें कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप की। देखिए दोस्तों, लार्ज कैप वो कंपनी होती है जो अच्छा खासा ग्रो कर गई होती है। इसीलिए जब स्टॉक मार्केट में तेजी भी आती है तो लार्ज कैप में हमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलता है, और जब गिरावट भी आती है तो इसी तरह से बहुत ज्यादा गिरावट भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत हद तक स्टेबल होते हैं जो लार्ज कैप कंपनी होती है या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। इसी तरह से अगर बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अच्छे खासे मतलब ग्रो तो कर गए होते हैं, लेकिन इनके पास संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो जब स्टॉक मार्केट में तेजी आती है तो यहाँ पे कुछ तेजी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, और जब गिरावट भी आती है तो कुछ गिरावट भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनमें। और बात करें स्मॉल कैप स्टॉक्स की, तो स्मॉल कैप वो स्टॉक्स हैं जिनमें ग्रोथ करने की अपार संभावना होती है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में जब तेजी आती है तो सबसे ज्यादा हमें रिटर्न स्मॉल कैप स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में जैसे स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो बेतहाशा हमें स्मॉल कैप स्टॉक्स में गिरावट भी देखने को मिलता है। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रहा होता है तब स्मॉल कैप स्टॉक्स में कोई भी बाइंग करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनको ये बात मालूम ही नहीं होती है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में कितना गिरावट हो जाएगा। इसी वजह से स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी की समस्या हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत दिनों तक तो कोई ट्रेड ही नहीं होता है। खैर, ऐसे स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड बाइंग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी की समस्या हमेशा बनी रहती है। सपोज कीजिए स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई, ठीक है, आपके पास स्मॉल कैप स्टॉक्स है, आप भी बेच रहे हो और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी बेच रहा है, और डर करके कोई खरीद ही नहीं रहा है कि भाई अभी ये कितना गिरेगा। तो इस वजह से म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो हो सकता है ना बिके, और आपकी जो विड्रॉ रिक्वेस्ट है वो बहुत दिनों तक ऐसे ही पेंडिंग रह जाए। तो खास करके स्मॉल कैप स्टॉक्स में लिक्विडिटी की बहुत समस्या होती है। वहीं पे अगर मिड कैप की बात करें, लार्ज कैप की बात करें, तो कैसे भी सिचुएशन में हमेशा दोनों तरह के लोग खड़े होते हैं, एक बायर भी एक सेलर भी। अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है, आपके पास लार्ज कैप स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स है, तो बहुत हद तक चांस ये है कि आपका उसी दिन जो भी स्टॉक्स है वो बिक जाए। लेकिन स्मॉल कैप में इस बात की भी संभावना है कि उसी दिन आपका स्टॉक्स ना बिके या फिर बहुत दिनों तक बिके ही ना। स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इस तरह की समस्या होती है। तो इसीलिए जो सेबी है ना, स्ट्रेस टेस्ट कर रही है, और स्ट्रेस टेस्ट जैसा कि मैंने कहा कि कुछ पैरामीटर्स के बेस पर यह जाना जाएगा कि कौन इस स्ट्रेस टेस्ट में पास हो पाएगा, और बहुत दिनों तक उनको इस बात के लिए मौका भी दिया जाएगा कि भाई अपने आप पोर्टफोलियो को बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब हम ये समझेंगे कि जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं उनके पास क्या क्राइटेरिया होता है, उनके हाथ में क्या ऐसी चीज होती है जिससे वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं और बहुत हद तक थोड़ा सा रिस्क से पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं। तो देखिए, जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं सब में अलग अलग क्राइटेरिया होता है।
इनके पास ये क्राइटेरिया होता है कि आपको इक्विटी में और खास करके स्मॉल कैप फंड में कम से कम 65% का एक्सपोजर लेना होगा। अगर आप चाहें तो 100% इक्विटी में ले सकते हैं और 100% भी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। इस बात की पूरी उनको छूट रहती है। लेकिन इस यहाँ पे ये भी क्राइटेरिया है कि अगर आप चाहें तो सिर्फ 65% इक्विटी में या फिर स्मॉल कैप में अपना पैसा एक्सपोजर ले सकते हैं और लगभग 35% के आसपास में अदर एसेट में अपना पैसा डाल सकते हैं, लाइक मिड कैप, लार्ज कैप, यहाँ तक कि डेट फंड में भी। इससे होगा ये कि जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी तो क्योंकि आपके पास लगभग 35% के आसपास पैसा मिड कैप या लार्ज कैप या डेट फंड में है, तो बड़ी ही आसानी से इसे सेल करके आप जो भी इन्वेस्टर है उनको अपना पैसा पे आउट दे पाएंगे। तो बस सेबी का यही कहना है, सेबी कोई नए तरीके से रूल्स थोप नहीं रहे म्यूचुअल फंड पे, बस ये बोल रहे हैं कि अभी खैर फिलहाल जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स हैं ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को आप बैलेंस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में अदर एसेट क्लास के भी कुछ फंड हो, या फिर जैसे में मिड कैप, लार्ज कैप या फिर डेट फंड हो, ताकि अगर कभी ना खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन आ गई, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई, तो जो भी विड्रॉ का रिक्वेस्ट आ रहा है ना उसे आप संभाल सके। अगर ऐसा हो कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं आपके पोर्टफोलियो में 65% के आसपास में, वो ना बिके, लेकिन आपके पास 35% स्टॉक्स तो अदर कैटेगरी के हैं ना, अदर एसेट्स है ना, उनको बेच करके विड्रॉ रिक्वेस्ट संभाल लो। तो कुछ इस तरह से कहने के लिए सेबी कह रही है। और देखिए बहुत सारे ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा जो एक्सपोजर है वो इक्विटी का और खास करके स्मॉल कैप का लिया हुआ है। इस वजह से उनके पास रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही वो सारी कारणें हैं जिसकी वजह से सेबी थोड़ा सा स्ट्रेस टेस्ट अभी सबके लिए कर रही है, जो भी म्यूचुअल फंड अभी अवेलेबल है जिनमें हम लमसम कर पाते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को कहने के बाद भी, सेबी का फरमान देने के बाद भी अगर म्यूचुअल फंड नहीं मानेंगे, तो हो सकता है कि सेबी बाद में थक हार करके एक्शन ले ले कि भाई अब आप लमसम कम से कम बड़ा पैसा तो नहीं ले सकते हैं, अब आपके पास जितना पैसा है उतना ही संभालिए। तो देखिए एक बात यहाँ पे ये समझनी होगी कि जो भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने वाले म्यूचुअल फंड हाउस हैं, उनको फायदा तभी होता है जब उनके पास पैसा आता है मैनेज करने के लिए। तो जितना ज्यादा पैसा उनके पास मैनेज करने के लिए आएगा उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। तो इसलिए भी सेबी इस चीज को कर रही है ताकि ये जो पैसा इनफ्लो करने के चक्कर में, अंधी दौड़ के चक्कर में आप इतना पैसा ना ले लो कि कहीं उस पैसे को संभाल ही ना पाओ, हैंडल ही ना कर पाओ। इसलिए भी हो सकता है अगर सेबी की ये बातें नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए लमसम बंद भी हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि जो लार्ज कैप कंपनी होती है इसमें रिटर्न थोड़ा सा कम मिलता है, मिड कैप में थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, स्मॉल कैप में ज्यादा मिलता है। इस बात को तो आप अच्छे से जान ही रहे हैं। तो इसी चीज को ये जो फंड मैनेजर्स है ना वो भी जानते हैं कि जब तक हम अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का ज्यादा एक्सपोजर नहीं रखेंगे तब तक हमारी पोर्टफोलियो में रिटर्न ज्यादा नहीं दिखेगा। और अब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रिटर्न के बेस पर म्यूचुअल फंड को कंसीडर करते हैं, और मैं इस बात को गलत नहीं कह रहा हूं, हमें कुछ और भी पैरामीटर्स देखना चाहिए, लेकिन रिटर्न भी हमें देखना चाहिए। इस बात से हमें पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड का कैसा परफॉर्मेंस है। तो जब तक एक म्यूचुअल फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक्स ऐड नहीं करेगा तब तक उसके पोर्टफोलियो में ज्यादा रिटर्न नहीं दिखेगा। और यकीन मानिए अगर ये जो सेबी का फरमान है इसे मान करके सारे जो म्यूचुअल फंड है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है, वो अपनी पोर्टफोलियो में 65% के अलावा 35% अदर जो एसेट क्लास में पैसा डालते हैं, तो कुछ आगे समय में आपको रिटर्न भी कम होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इसका फायदा सीधे आपको ही होने वाला है। आपके पैसे पर बहुत हद तक सेफ्टी बढ़ जाएगी, आपका पैसा बहुत हद तक सुरक्षित रह पाएगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो को शुरुआत में आप सभी से कहा कि सेबी का एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो भी निवेशक हैं उनके पैसे को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। आई होप कि ये सारी बातें आप सभी को समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जब भी मैं अपने YouTube के एनालिटिक में देखता हूं तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को रेगुलर बेसिस पे तो देखते हैं, लेकिन वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। सिर्फ 20% ही ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। तो दोस्तों अगर वाकई में मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खूब मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी अवेयरनेस आ सके, वो भी जागरूक हो सके, उनको भी मालूम चल सके कि सेबी आखिर क्या एक्शन लेने वाली है इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपको म्यूचुअल फंड में लमसम करना है, लेकिन स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा।
उस टेलीग्राम के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का जब सबसे अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी सही समय है, आप म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सोशल मीडिया का लिंक है, उसे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलती रहेगी। और इस ऐप का भी लाइफ टाइम कोई भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।